बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तबख़ीर मैदा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तबख़ीर होने लग जाती है, तो बाज़ लोगों को फिर उस सूरत में चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर चकराने लगता है, जो कि असल उसकी वजह या उसका सबब जो है वह तबख़ीर मैदा ही होता है। उसके लिए फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सर के चक्रों के लिए। तो बहरकैफ़ उसके लिए इंतहाई आसान सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके इस्तेमाल से अगर तबख़ीर मैदा की वजह से किसी के सर में चक्कर आते हैं तो इंशाअल्लाह व ताला 2-4 खुराकों के साथ ही वो ठीक हो जाएंगे। उससे पहले गुजारिश ही है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा का ख्याल ज़रूर रखें। कभी भी पेट भरा हो या आपने खाना खाया हो, उससे के फ़ौरन बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं, पंजाबी के अंदर एक ज़रबुल मिसल है कि खादे उत्तों खाइए ना ते बिन सद्दे जाइए ना। खादे उत्तों खाइए ना और बिन सद्दे जाइए ना, यानी जब आपने खा लिया है तो फिर उसके ऊपर ना खाएं, और बिन सद्दे जाइए ना कि जहाँ अगर आपको किसी ने बुलाया नहीं है किसी दावत में किसी जगह पर, तो वहाँ पर जाए ना। तो एक से पहली चीज़ से आपका मैदा ख़राब होगा और दूसरी से आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। तो बाहर कैफ खाए ऊपर कभी ना खाएं। अगर आपने खा लिया है तो आप अपने मैदे को टाइम दीजिए ताकि वो उसको हज़म कर सकें, उसके बाद उसको नहीं ग़िज़ा दें। तो एक चीज़ तो ये कि अपनी ग़िज़ा का ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख़्याल रखें। मैंने पहले भी कई एक वीडियो में कहा है कि अगर आप दवा लेते रहें, परहेज़ ना करेंगे, तो जनाब दवा का असर या तो होगा नहीं, होगा तो वक्ती तौर के ऊपर होगा, लेकिन बाद में फिर वैसा ही मामला हो जाता है। तो फिर आप कहेंगे जी ये दवा हमने सही नहीं ली, या जो जिस डॉक्टर से, जिस हकीम से, तबीब से आप इलाज करवा रहे हैं उसने हमें सही दवाई नहीं दी, तो ये फिर गलत बात है। अगर आप परहेज़ नहीं कर सकते तो फिर दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाहर कैफ़ सबसे पहले तबख़ीर मैदा का जो मरीज़ है उसको अपनी ग़िज़ा के ऊपर ख़्याल रखना चाहिए। ग़िज़ा आप ठीक करेंगे तो उसके बाद आप कोई भी दवा लेंगे तो इंशाअल्लाह व ताला आपको वो 100% असर करेगी, उसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंतहाई आसान सी है। आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखने के साथ ये इस्तेमाल करें अगर आपको तबख़ीर मैदा की वजह से सर में चक्कर आते हैं। धनिया खुश्क और शक्कर ये आपने बराबर वज़न में लेना है। मिसाल के तौर पर 20 ग्राम या 30 ग्राम धनिया खुश्क और इतने ही शक्कर आप ले लें। धनिए को अच्छी तरह से आपने पीस लेना है, बिल्कुल इसका सफ़ूफ़ कर लेना है, बारीक पाउडर आपने कर लेना है। लेकिन इसमें एक ख्याल रखिएगा, जो पाउडर मिलते हैं वो आपने नहीं लेना, धनिया खुद लेके उसका पाउडर आपने करना है। इसका पाउडर कर लें। जब इसका पाउडर तैयार हो जाए तो इसको आप शक्कर के साथ मिक्स कर लें, बिल्कुल यकजान कर लें। जब ये यकजान हो जाए तो ये आपकी दवा तैयार है। अब आपने इसमें करना ये है कि खाने से आधा घंटा पहले दिन के अंदर, यानी पूरे दिन में आप 3 टाइम अगर खाना खाते हैं तो खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह व ताला अगर आपको तबख़ीर मैदा की वजह से चक्कर आते हैं तो आपके चक्कर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।